नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशरा आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी फॉर अस में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर और एन इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर दैट इज IC वोल्टेज रेगुलेटर, इंटीग्रेटेड सर्किट वोल्टेज रेगुलेटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोनोलिथिक वोल्टेज रेगुलेटर। क्लियर है ना? अभी तक हमने जो बात की थी, हम बात करते हैं कंपोनेंट की। हमारे कोर्स में जो है ज़ीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर है, ठीक है। पर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर में कि बहुत से डिफरेंट टाइप के क्या हो सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर हो सकते हैं। पर जो सबसे पॉपुलर जो है वोल्टेज रेगुलेटर दैट इज IC। क्लियर है? IC वोल्टेज रेगुलेटर। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ड्यू टू लो कॉस्ट फैब्रिकेशन, मतलब इसे बनाने में जो कॉस्ट आती है वो क्या है, बहुत कम है। क्लियर है? इट इज़ लो कॉस्ट, दैट इज़ वाई कुछ डिके यानी कुछ दशकों से इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाने लगा है ना। अब इसके यूज़ करने से या इस IC के यूज़ करने से होता क्या है, इस IC को जब हम यूज़ करते हैं तो इससे बहुत से ऐसे कंपोनेंट जो कि डिस्क्रीट वैल्यूज़ पे काम करते हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। एज वेल एज इसमें इनबिल्ट करंट लिमिटर रजिस्टर है, एज वेल एज रिमोट कंट्रोलिंग है एंड वेरिएबल वोल्टेज एक्सेट्रा जो है फीचर्स हैं, ये इसके इनबिल्ट फीचर होते हैं। दैट इज़ वाई IC सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वोल्टेज रेगुलेटर है ना। अब इस टाइप के जो IC वोल्टेज रेगुलेटर है ये 4 टाइप के होते हैं। कितने हैं? 4। वन इज फिक्स्ड पॉजिटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। सेकेंड इज फिक्स्ड नेगेटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। थर्ड वन इज adjustable positive linear voltage regulator, and fourth one is again adjustable negative linear voltage regulator। दैट मीन्स कि हमें जो पढ़ने हैं वो क्या है, ये 4 में से स्पेशली तो हम ये 2 पढ़ेंगे। ये 2 तो हम नॉर्मल कि इस किस टाइप की IC है और कैसे इसमें वोल्टेज रेगुलेशन होता है। तो फर्स्ट वन इज फिक्स्ड टाइप, ठीक है, फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन। फिक्स्ड पॉजिटिव वोल्टेज लीनियर वोल्टेज रेगुलेशन और पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन, इस केस में या इस सिचुएशन में जनरली हम जो IC यानी वैसे तो मार्केट में बहुत से डिफरेंट ICs अवेलेबल है, पर इस सिचुएशन में जो 7-8 सीरीज़ है, 78XX, इस सीरीज़ के IC सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये जो IC है ये 7-8 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, एक वोल्टेज रेगुलेटर IC, और इसके लास्ट के ये जो 2XX हैं ये क्या शो कर रहे हैं, दैट इज वेरिएबल इन द सेंस कि इन XX के प्लेस पर आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। मतलब अगर 7-8 के बाद आपने यहाँ लगा दिया 7805, दैट मीन्स कि आपका आउटपुट पर +5 वोल्ट मिलेगा। अगर इसके प्लेस पर 7-8 क्या हो जाए, 09, दैट मीन्स इट इज +9 वोल्ट। अगर 7812, इट मीन्स इट इज प्रोवाइड 12 वोल्ट एट आउटपुट। नाउ 7815, दैट मीन्स कि ये क्या कर रहा है, +15 वोल्ट आपको आउटपुट पे प्रोवाइड करेगी। सेम एज 7824, इट मीन्स +24 वोल्ट आपको आउटपुट पर मिलेगा। मीन्स कि ये IC आपको +5 वोल्ट से 24 वोल्ट +24 वोल्ट आउटपुट पर प्रोवाइड कर सकती है। ये IC जनरली क्या होती है, इसके 3 टर्मिनल होते हैं जिसमें से एक इनपुट, एक आउटपुट और एक ग्राउंड होता है। क्लियर है? सो इट इज आवर इनपुट, इट इज ग्राउंड एंड इट इज आउटपुट। क्लियर है? पिन नंबर 1 जो होती है इसकी वो होती है इनपुट, पिन नंबर 2 जो है वो होती है ग्राउंड, और पिन नंबर 3 जो होती है वो होती है आउटपुट। मीन्स 7-8
XX सीरीज जो है या 7805, 7809 और 7812 और 7815 और 7824, ये सारी आईसी जो है आपको 3 पिन आईसी हैं, मतलब इनके 3 टर्मिनल होते हैं। इन 3 टर्मिनल में फर्स्ट टर्मिनल जो होता है वो क्या कहलाता है, इनपुट, सेकंड टर्मिनल कहलाता है ग्राउंड एंड थर्ड टर्मिनल जो होता है वो आउटपुट होता है। आप जब बुक्स में सर्किट में देखेंगे तो इस सर्किट के साथ 2 कैपेसिटर भी कनेक्ट होते हैं जो क्या होते हैं, ग्राउंड होते हैं। यहाँ से ये कैपेसिटर जनरली किस सिचुएशन में लगाते हैं, मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर है C1, इट इज C2, ठीक है। ये 3 अलग अलग ग्राउंड, दैट मीन्स ये सभी कॉमन पॉइंट है, एक ही पॉइंट पर लेकर इसे क्या कर दिया, ग्राउंड। ये C1 कैपेसिटर जो है ये स्पेशली तब यूज किया जाता है जब आपकी पावर सप्लाई का फिल्टर आपकी आईसी से दूर हो और उसका डिस्टेंस इट में भी अराउंड 3 इंचेस से ज़्यादा हो, तब आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, ये कैपेसिटर यूज़ करना पड़ता है। सेम एज C2 जो है ये आपको किस लिए यूज़ होता है, C2 आपके आउटपुट पर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को यानी लीनियर ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर है, वो क्या होता है आप आगे जब स्टडी करेंगे हायर स्टडी तो आपको समझ आ जाएगा। क्लियर है। सो इनकी वैल्यू जैसे C2 की जो वैल्यू है दैट इज 0.01 माइक्रोफैराड होती है, ऐसे ही C1 की वैल्यू जो होती है वो दैट इज 0.33 माइक्रोफैराड होती है। क्लियर है। सो ये क्या है आपका 78 या 78XX और फिक्स्ड पॉजिटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर IC। नाउ नेक्स्ट वन इज फिक्स्ड नेगेटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर IC। फिक्स्ड नेगेटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर, ये IC, इस IC की जो सीरीज है दैट इज 79XX। क्लियर है। 79 मतलब अब जो भी सबसे पॉपुलर जो IC है दैट इज 79XX। इस 79XX सीरीज में मतलब जब भी आपको किसी IC 3 टर्मिनल IC पर 79XX मिले दैट मीन्स कि वो आपको नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करने वाली है। सो इसका सर्किट भी क्या है, सेम है। सो 79XX 3 टर्मिनल IC है। सो यहाँ पर क्या बना दिया हमने, 3 टर्मिनल बना दिए। अगर आपकी IC क्या है, आपकी सप्लाई से दूर है तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 2 कैपेसिटर यूज़ करने पड़ेंगे। अगर दूर नहीं है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, कैपेसिटर यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि आपने पावर सप्लाई, हमने एक्चुअल पावर सप्लाई किट पर देखा था, वहाँ पर हमने किसी भी टाइप का कैपेसिटर यूज़ नहीं किया था। C1 C2 ग्राउंड। क्लियर है। नाउ इनपुट इट्स आर आउटपुट। क्लियर है। नाउ 79 सीरीज में क्या होगा, सेम सिचुएशन 7905, इट मीन्स ये आउटपुट पर आपको देगी 5 वोल्ट। अगर यही हो 7909 इट मीन्स -9 वोल्ट। अगर यही 7912 हो दैट मीन्स इट गिव अस -12 वोल्ट। 7915 it will give us minus 15 volt, as well as 7918 it will provide us -18 volt, or 7924 it will provide us -24 volt, etc. क्लियर है। सो आई होप आप सभी को 79 सीरीज की IC और उसकी वर्किंग या वो क्या करती है, हमें आउटपुट पर कितना वोल्टेज देती है, वो क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट इज एडजस्टेबल पॉजिटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। नाउ द थर्ड टाइप इज एडजस्टेबल पॉजिटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। नाउ इस सिचुएशन में क्या होता है, अभी तक हमने जो बात की फिक्स टाइप पॉजिटिव, फिक्स टाइप नेगेटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर IC की, इन सिचुएशन में क्या होता है, आपका आउटपुट पर एक फिक्स वोल्टेज मिल रहा था। क्लियर है। आप इस वोल्टेज को इंक्रीज कर सकते थे वाया सम सर्किट, बट इनसे जब आप वोल्टेज को और ज़्यादा 5 वोल्ट से आप 7805 से अगर आप 5 वोल्ट ले रहे हैं और उसे और बढ़ाते हैं तो आपका आउटपुट इतना फाइन, इतना प्योर नहीं होता, और वी कैन से इतना प्रॉपर नहीं होता। दैट इज़ वाई हमें क्या रिक्वायरमेंट हुई कि हम कुछ एडजस्टेबल ICs की रिक्वायरमेंट हुई, जिससे क्या हो कि हमें वेरिएबल रेंज ऑफ
डीसी वोल्टेज मिल सके। सो कुछ आईसीज जो हैं, जैसे ऐसी आईसी जो आपको एक स्पेसिफिक रेंज में पॉजिटिव लीनियर वोल्टेज प्रोवाइड करें, वो क्या कहलाई? एडजस्टेबल पॉजिटिव लीनियर वोल्टेज आईसी। कुछ आईसी जस्ट लाइक LM317 और LM723, ये कुछ ऐसी आईसियाँ हैं जो कि एडजस्टेबल आउटपुट वोल्टेज, पॉजिटिव आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे LM317 जो है, इसे आप सर्किट में ड्रॉ करें तो अगेन ये क्या है? ये 3 पिन आईसी है। इसमें क्या है? आपको 3 पिन अवेलेबल होती है। एक क्या है? इनपुट है, एक आपको आउटपुट प्रोवाइड करती है, और एक क्या है? ग्राउंड होती है, J and D। जनरली इस टाइप के आईसी के को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ एक्सटर्नल सर्किटरी या एक्सटर्नल कंपोनेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है। सो ऐसे सिचुएशन में इस सर्किट का, इस आईसी का 713 का जो सर्किट डायग्राम है वो आपको हम बोर्ड पर शो कर रहे हैं। दैट इज R1, इट इज R2। क्लियर है? नाउ R2 इज अ वेरिएबल रजिस्टर, जिसे आप क्या कर सकते हो? वेरी कर सकते हो। इसके यानी इस बेसिस पर हम क्या करते हैं? इस आईसी के आउटपुट पर वेरिएबल वोल्टेज प्रोड्यूस करा सकते हैं। जनरली LM317 जो है, इसके ये हमें 1.2 वोल्ट से 37 वोल्ट तक आउटपुट प्रोवाइड कर सकती है। यानी आप इसमें R2 को एडजस्ट करके, यहाँ क्या कर रहे हो? आप इसे एडजस्ट कर रहे हो। इसके एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट पर क्या मिल सकता है? इतना हाई वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज मिल सकता है। इसका जो करंट रेंज होती है, इट इज़ 100 मिली एम्पियर की हो सकती है। क्लियर है? यानी इतना हाई करंट भी आपका आउटपुट पर मिल सकता है। क्लियर? नाउ अगेन दैट इज LM723। इसकी भी जो वोल्टेज रेंज है, इट विल बी 2 वोल्ट टू 37 वोल्ट तक हो सकती है, बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। सॉरी, यहाँ आएगा ग्राउंड। और बिना किसी, यानी LM723 में बिना किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इसके करंट की वैल्यू क्या हो सकती है? 150 मिली एम्पियर तक हो सकती है। और अगर आप कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो इसके आउटपुट करंट सप्लाई की वैल्यू 10 एम्पियर तक बढ़ाई जा सकती है। क्लियर है? सो आई होप आप सभी को ये सर्किट एंड एडजस्टेबल पॉजिटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर क्लियर होगा। नाउ द लास्ट वन इज एडजस्टेबल नेगेटिव लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर। लास्ट वन इज adjustable negative linear voltage regulator. In this situation again ये IC जो है that is LM337 IC होती है, जो कि क्या है? अगेन 3 टर्मिनल डिवाइस है, यानी LM337 आउटपुट, इनपुट एंड एडजस्टेबल। इससे हम एडजस्टेबल पॉइंट या ग्राउंड, जिसे हमने प्रीवियस में ग्राउंड कहा, वो यहाँ क्या हो जाता है? एडजस्टेबल। नाउ यहाँ पर अगेन हमें रिक्वायरमेंट होती है वेरिएबल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, जो क्या करें? एडजस्ट, इस वैल्यू को एडजस्ट कर पाए। क्लियर है? R1 एंड R2। नाउ इट इज -VO, इट इज -V in, यानी इनपुट पर क्या हम कर रहे हैं? नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली इस आईसी के थ्रू हम -1.2 वोल्ट से, कितना? -1.2 वोल्ट से -37 वोल्ट तक वोल्टेज ले सकते हैं विथ अटैचमेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ना ये जो सारी आईसी हैं, अभी तक हमने ये जो आईसी है, इन सभी में देखा, इनमें क्या है? 3 टर्मिनल है। सारी आईसी में कितने हैं? 3 टर्मिनल हैं। सो इन सभी आईसी के इस पैकेज को कहा जाता है TO92 पैकेज। TO92 दैट मीन्स कि ऐसी आईसी जिस पर पिन क्या है? एक सिंगल 1 to 1, यानी सारे एक ही साइड है और 3 पिन है ओनली। आपकी स्क्रीन पर
आपके स्क्रीन पर आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर आईसी शो हो रही होगी। मीन्स इस आईसी में देखिए एक फ्लैट आईसी है और इस आईसी में 3 टर्मिनल एक सिंगल साइड से, एक ही साइड से बाहर निकले हुए हैं। इस आईसी के अपर साइड देखिएगा आपको क्या मिल रहा होगा, एक मेटल का कनेक्टर दिख रहा होगा और उस पर एक होल दिख रहा होगा। एक्चुअली ये क्या है, हीट सिंकर है। मतलब जब इससे वोल्टेज क्या हो रहा है, पास हो रहा है, तो हीट जनरेट होगी, डिसिपेट भी होगी। ऐसे सिचुएशन में जो अपर पोर्शन है वो क्या इसकी तरफ वर्क करता है, जस्ट लाइक अ हीट सिंकर। सो आई होप आप सभी को आईसी वोल्टेज रेगुलेशन क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।